चलिए अब बात करते हैं मेमोरी की। कंप्यूटर में मेमोरी की बात करते हैं। तो कौन कौन सी मेमोरी है कंप्यूटर में वो देख लेते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी जो भी है, तो मेमोरी। ठीक। कंप्यूटर की मेमोरी तीन प्रकार की मेमोरी है। कौन कौन सी? प्राइमरी, सेकेंडरी और कैशे। तीन प्रकार की मेमोरी है, प्राइमरी, सेकेंडरी और कैशे। प्राइमरी जो होती है उसमें भी दो प्रकार के काइंड्स हैं। प्राइमरी में दो प्रकार के काइंड्स हैं। कैसे? प्राइमरी में होगी एक रोम, एक होगी रैम। एक होगी रैम प्राइमरी में। सेकेंडरी देख लेंगे। सेकेंडरी तो हम लोग बहुत फ्रेंडली है, इसको जानते ही हैं। रोम और रैम। कैशे अलग है, कैशे के बाद में बात करेंगे। तो मेमोरी का सिस्टम कुछ इस तरह से है। जो कंट्रोल यूनिट था, याद करेंगे कंट्रोल यूनिट, ये मेमोरी डिफाइन करा था। मेमोरी यूनिट, ये दोनों मिलकर इससे इंटरेक्ट होंगे। पहले हम ये तो जान लें कि भाई ये कौन कौन सी मेमोरी है। प्राइमरी, सेकेंडरी, कैशे। अब प्राइमरी के दो पार्ट, रोम और रैम। रोम के अंदर भी पार्ट है इसके। पहले रैम के देख लेते हैं, रैम के क्या क्या पार्ट है। ठीक है, रैम के पार्ट देख लेते हैं। तो एक तो हो गया एस रैम और एक हो गया डी रैम। एस रैम और डी रैम क्या हो गया? दो ही होते हैं इसमें, एस रैम और डी रैम। एस से हो गया स्टैटिक स्टैटिक रैम और डी से हो गया डायनेमिक रैम। सबसे पहली बात, हम लोगों ने ये तो सीख लिया भाई क्या है। इसकी फुल फॉर्म नहीं पता, इसकी फुल फॉर्म नहीं पता, तो फुल फॉर्म साथ में करेंगे सारी। पहले देख लेते हैं, मेमोरी की बात कर रहे थे। कंप्यूटर में मेमोरी कैसे अलॉट होगी, क्या क्या होगी। तो सबसे पहली मेमोरी प्राइमरी, प्राइमरी मतलब सबसे पहली, फिर सेकेंडरी, फिर कैशे। स्लॉट तैयार कर रखे हैं कंप्यूटर में। सीपीयू डिफाइन करता है कौन कहाँ पे जा रहा है। रोम, रोम होते हैं, इसमें तीन हो गई। ई रोम, ईपी रोम और ई ई पी रोम, ये हो गए तीन। तो मेमोरी में प्राइमरी हो गई, प्राइमरी के दो पार्ट हो गए, रोम हो गया, रैम हो गया। रोम के भी तीन पार्ट हो गए, ई रोम, ईपी रोम, ईपी रोम। रैम के तीन पार्ट हो गए, सॉरी दो पार्ट हो गए, एस रैम और डी रैम। एस मतलब स्टैटिक और डी मतलब डायनेमिक। रैम तो है ही। अब एक बार इसकी फुल फॉर्म लिख लेते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। तो रोम क्या होता है? रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। और रैम, रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम रीड ओनली मेमोरी, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। अच्छा एक चीज है, इस ये जो है, ये कोई भी डॉक्यूमेंट सेव करने के बाद होती है, आफ्टर सेव। रैम में जो जा रहा है वो टेम्पररी है, इसमें सब टेम्पररी है। टेम्पररी मतलब क्या है? अभी है, सेव नहीं किया तो नहीं है, तो उसमें स्लॉट नहीं आएगा, तो वो सेव नहीं है। जैसे कि कंप्यूटर में कुछ टाइप कर रहे हैं, एकदम से लाइट चली गई, स्विच ऑफ हो गया, जो भी है, यूपीएस नहीं है हमारे पास, तो क्या होगा? वो सब कहाँ जा रहा है? रैम में, और वो स्टोर नहीं हुआ है, वो एकदम से क्या हो गया? वैनिश, खत्म। रोम में क्या होता है? कोई भी डॉक्यूमेंट सेव करने के बाद रोम में जाते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट सेव करने के बाद रोम में जाते हैं। रीड ओनली मेमोरी, रोम। अब यहाँ जाते हैं, प्राइमरी के दोनों पार्ट हैं, रोम और रैम। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी में आएगा ई रोम,
और ईपी रोम, ईपी रोम, 3 आ गए। और इसमें क्या है, एस रैम, डी रैम। स्टैटिक रैम क्या है और डायनेमिक क्या है? स्टैटिक क्या होता है, चेंजेस होते तो हैं, स्टैटिक रैम होता है चेंजेस होते तो हैं लेकिन एक बार ही, चेंज सिर्फ एक ही बार हुआ, उसके बाद वो स्टैटिक हो गया, मतलब फिक्स, फिर इसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन डायनेमिक रैम क्या होता है, हम रन टाइम, कोई प्रोग्राम चल रहा है उसके रन टाइम पर भी चेंज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं डायनेमिक में। फायदा क्या, रैम के अंदर कई पार्ट है, प्राइमरी में रोम हो गया, रैम हो गया, ई रोम हो गया, ईपी रोम हो गया, ईपी रोम हो गया। रोम में क्या होता है, सेव करने के बाद डॉक्यूमेंट रोम में, ठीक। और रैम में क्या हो गया, रैम में 2 हो गए, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। स्टैटिक में क्या हो गया, चेंज एक ही बार हुआ फिर फिक्स, स्टैटिक मतलब फिक्स। डायनेमिक रन टाइम पे चेंज होता रहेगा, 1 बार 2 बार 3 बार जो भी है, ठीक है। अब सेकेंडरी और कैशे बचा है, उससे पहले इसकी फुल फॉर्म रिपीट करते रहना, फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी, याद रखना इसकी फुल फॉर्म। तो ये इसकी फुल फॉर्म है, इसको नोट करना, ध्यान रखना, सब जगह एक बार ही लिखा देंगे। उसके बाद हम सेकेंडरी पे आ जाते हैं। ये कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट इसको कंट्रोल करेगा। पहले सीपीयू बताएगा कि भाई ये प्राइमरी, क्योंकि सीपीयू क्या है, ब्रेन है, बॉडी में सबसे ज्यादा काम कौन करता है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। साइंस का चैप्टर है उसमें भी क्या बताया गया था कि भाई ब्रेन क्या करता है, कंट्रोल करता है बॉडी को। ऐसे ही सीपीयू क्या करता है, सीपीयू ब्रेन किसका है, कंप्यूटर का, तो सीपीयू किसको कंट्रोल करेगा, कंप्यूटर को। तीनों मेमोरी को कंट्रोल कर दिया उसने। ये लिखा, एकदम से लिख रहे हैं, सेव नहीं कर रहे हैं, तो वो टेम्परेरी मेमोरी है, वो रैम। लिखा, सेव कर दिया, तो वो रोम। उस पर भी 3 पार्ट, ई रोम, ईपी रोम, ईपी रोम, इसके बारे में बात करेंगे बाद में। रैम, एस रैम, डी रैम, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम। स्टैटिक मतलब फिक्स, एक बार चेंज उसके बाद कोई चेंज नहीं, फिक्स। स्टैटिक मतलब फिक्स। डायनेमिक मतलब कोई प्रोग्राम चल रहा है, रन टाइम पे उसको चेंज कर सकते हैं बैक एंड में जाके, तो वो डी रैम हो जाएगा। अब इसको हटा देते हैं। इसके बाद आएगा सेकेंडरी। सेकेंडरी तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं भाई, सेकेंडरी हम इस्तेमाल करते ही हैं, सेकेंडरी हम लोग इस्तेमाल करते ही हैं। सेकेंडरी में आ जाएगा जो सीडी वगैरह यूज करते हैं हम लोग, है ना, जो सीडीज वगैरह यूज करते हैं। और इसमें आ जाएगा सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, बहुत सारे, ईटीसी लिख दिया मैंने, बहुत सारे, बहुत सारे है ना, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, ईटीसी, ठीक। इसकी भी फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म सारी याद रखना है, एक जगह लिखा देंगे। सीडी की भी है, डीवीडी की है, जो जो आता रहेगा वो लिखाते रहेंगे। सेकेंडरी में क्या होगा, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, ईटीसी। अब ये कैशे क्या है, कैशे क्या है, कैशे कोई मेमोरी नहीं है असल में, इसको पार्ट बना दिया है। असल में कोई एक्चुअल मेमोरी नहीं है ये कोई एक्चुअल मेमोरी नहीं है, एक्चुअल मेमोरी नहीं है। तो क्या है, क्या होता है, कई बार हम लोग कुछ सर्च किया, हमने वेबसाइट पे गए तो वेबसाइट खुली, वेबसाइट खुली ना, उसके कुछ पेजेस ओपन हुए, 3-4 पेज ओपन किए वेबसाइट के हम लोग, ये वेबसाइट है। कई बार आपने देखा है वो परमिशन मांगता है, आर यू अलाउ कुकीज, ये कुकीज अलाउ करते हैं और हम लोग अलाउ कर देते हैं, या अलाउ नहीं करते, जो भी 2 ऑप्शन होते हैं अलाउ कर देते हैं। तो वो सब टेम्पररी, टेम्पररी ना, टेम्पररी कुछ डेटा होता है, टेम्पररी डेटा होता है। ये टेम्पररी डेटा किस में जाता है, कैशे में, ये टेम्पररी डेटा जाता है कैशे में। और ये इस तरह से टेम्पररी होता है कि इस पर सेशन लगा होता है, सेशन, क्या लगा होता है, सेशन, कि इतने टाइम बाद ये क्या हो जाएगा, वेनिश, खत्म हो जाएगा, इसलिए इसको मेमोरी माना ही नहीं गया। फिर भी 3 इसके पार्ट कर दिए मेमोरी के, दोबारा से मेमोरी के कौन से 3 पार्ट है, प्राइमरी, सेकेंडरी, कैशे। प्राइमरी के 2 पार्ट है, रोम, रैम, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। दोबारा से रिपीट करा रहा हूँ बार 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 बार, चिंता मत करना, एसएससी के सारे क्वेश्चन होंगे, ये शुरुआत है अभी देखना। रोम, ई रोम, ईपी रोम, ईपी रोम, 3 पार्ट हो गए इसके। अच्छा, रैम के एस और डी रैम, रैम तो लगाई हुआ है, एस पर ध्यान देना और डी पर ध्यान देना। एस क्या है, स्टैटिक,
स्टैटिक मतलब ही क्या होता है, फिक्स, कोई चेंज नहीं। डायनेमिक क्या होता है, चेंज पॉसिबल है, चेंज पॉसिबल है। सेकेंडरी में हम लोग इस्तेमाल करते हैं सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, ईटीसी, कुछ भी, मतलब डिवाइस होते हैं प्रेफरल, बाहर से लगा देते हैं उसमें और मेमोरी यूज करते हैं, एक्सेस करते हैं। कैशे, किसी वेबसाइट पे गए, वेबसाइट पे जाने के बाद हमने उसको थोड़ा सा सर्फिंग की उसके ऊपर और उससे कुछ पेजेस खुले, तो पेजेस में क्या होता है, कुछ डेटा होता है जिस पर लगा होता है सेशन, सेशन मतलब टाइमिंग। वो सेशन खत्म तो वो डेटा खत्म, और वो डेटा खत्म तो वो टेम्पररी है, इसलिए वो एक्चुअल मेमोरी नहीं है, लेकिन आएगी किस में, कैशे में, वो कैशे मेमोरी है, वो अपने आप डिलीट भी हो जाती है। वेबसाइट बंद, मेमोरी बंद, टेम्पररी डेटा था, तो इसलिए क्या हुआ, सेशन बंद, वैनिश हो गई, खत्म, कैशे मेमोरी होती है, वेबसाइट सर्विंग के लिए होती है। ठीक, अब इसमें दो वर्ड आए, सीडी और डीवीडी, तो याद रखना, मैंने कहा था जो जो आता रहेगा उसकी मैं आपको फुल फॉर्म कराता रहूंगा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म भी आती है कई बार। तो सीडी की फुल फॉर्म, सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क। और डीवीडी डिजिटल वोलेटाइल डिस्क, डिजिटल वोलेटाइल डिस्क, कई जगह डायनेमिक भी लिखा होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। डिजिटल वोलेटाइल डिस्क, सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल वोलेटाइल डिस्क, तो ये हो गया। कैश के बारे में मैं बताया था आपको, तो ये मेमोरी है। याद रखना, ये सब मिलके कौन डिसाइड कर रहा है इसको, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर डिसाइड कर रहा है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कौन, सीपीयू, सीपीयू की फुल फॉर्म, सीपीयू की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये डिफाइन कर रहा है मेमोरी किस, इन तीनों में से किस में जाएगी, इसमें, 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 और ये डिसाइड करने के बाद फिर वो कंट्रोल करेगा, सीयू कंट्रोल यूनिट, एमयू मेमोरी यूनिट। और इसका आर्किटेक्चर जॉन वॉन न्यूमैन ने दिया था, जो कि फादर ऑफ एडवांस कंप्यूटर है, फादर ऑफ। और सबसे पहले जो थे, सबसे पहले जिन्होंने डिफाइन किया था कंप्यूटर को अबेकस के रूप में, वो थे चार्ल्स बेबेज, सबसे पहले। तो प्राइमरी के दो गए, दोबारा से एक बार फिर से रोम रैम, ये 3 पार्ट, ये 2 पार्ट, ये हो गया। ठीक, ये कैसे हो गया इसका, तो ये नोट कर लेना। उसके बाद चलते हैं विंडो एक्सप्लोर करते हैं थोड़ी, कि भाई विंडो में क्या होता है, विंडो एक्सप्लोर करके क्या क्या बनता है। विंडोज कोई खुलती है, MS ऑफिस की खुलती है, पावर पॉइंट की खुलती है, तो विंडो में क्या क्या होता है, तो इसको नोट कर लो एक बार, 1 मिनट दे रहा हूँ। अब क्या होगा, विंडो एक्सप्लोर के बारे में बात करेंगे, फिर विंडो एक्सप्लोर क्या है। ठीक, तो ये तो मेमोरी हो गई, 3 तरह की मेमोरी हो गई। ठीक, डिसाइड कौन कर रहा है, कंप्यूटर का ब्रेन, कंप्यूटर का ब्रेन कौन है, सीपीयू, सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल, बार बार रिपीट कराता रहूंगा, पेपर तक याद रहे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 3 तरह की मेमोरी हो गई, प्राइमरी, सेकेंडरी और कैशे। प्राइमरी की 2, रोम, रैम। सेकेंडरी, सेकेंडरी में बहुत सारे हैं, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, विंडो एक्सप्लोर करते हैं, थोड़ा सा विंडो का एक्सप्लोर करते हैं। विंडो एक्सप्लोरर, अब वो विंडो किसी की भी हो, याद करो हमने बताया था भाई MS ऑफिस है, क्या है, MS ऑफिस, MS ऑफिस एक पैकेज है। MS माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ऑफिस के लिए क्या क्या जरूरी है, ऑफिस के लिए क्या क्या जरूरी है, डॉक्यूमेंट बनाना हो। ठीक, डॉक्यूमेंट बनाना तो क्या याद आता है, MS वर्ड। डॉक्यूमेंट प्लस कैलकुलेशन करनी हो तो क्या याद आता है, MS एक्सेल। और इसी को अगर प्रेजेंट करना हो, दिखाना हो, तो MS पावर पॉइंट। ठीक है, अब इन तीनों को, ये पूरा रेडी हो गए हैं, तैयार हो गए हैं, इसको भेजना है, मेल करना है, तो क्या होगा, MS आउटलुक, MS आउटलुक।
ठीक है, MS आउटलुक। तो MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS आउटलुक, ठीक है, इस तरह से होता है। अच्छा, एक चीज इसी बीच में है, मुझे याद आई कि भाई अगर कोई भी फाइल हम वर्ड में बना रहे हैं, कोई भी एक्सेल में बना रहे हैं, कोई भी पावर पॉइंट में बना रहे हैं, तो उसकी एक्सटेंशन क्या होगी? एक्सटेंशन होता है फाइल की पहचान होना कि वो फाइल किस में बनी हुई है, वो वर्ड में बनी है, वो एक्सेल में बनी है, वो पावर पॉइंट में बनी है, इसकी पहचान होती है। तो कोई भी फाइल हम अगर वर्ड में बनाते हैं ना और उसे सेव करते हैं, तो फाइल नेम डॉट DOC का मतलब डॉक्यूमेंट, DOC मतलब, ये मतलब क्या है? डॉक्यूमेंट, मतलब ये डॉक्यूमेंट है। कैसा है ये? डॉक्यूमेंट है। फाइल नेम डॉट DOC। अभी पूरा करके देखेंगे। जैसे हमने कोई फाइल बनाई, वर्ड में कोई फाइल बनाई, ठीक है, यहाँ पे गए हम ऑप्शन पे, विंडो एक्सप्लोरर का ही पार्ट है ये, इसमें गए, हमारे पास ऑप्शन है सेव एज का। सेव एज की मैंने लिख दिया अपने नाम से अनुराग, सेव कर दी, सिर्फ अनुराग डाला, सेव कर दी, तो आएगा अनुराग डॉट DOC, ये आ जाएगा नाम इसका, अनुराग डॉट DOC। क्यों? क्योंकि ये वर्ड की फाइल है, और वर्ड की फाइल में एक्सटेंशन क्या होता है? DOC। DOC मतलब डॉक्यूमेंट, ठीक है, ये तो हो गया वर्ड का। अब ऐसे हम आ जाते हैं एक्सेल में। यहाँ पे फाइल मेन्यू होता है, फाइल के अंदर होता है ओपन, न्यू, सेव, सेव एज वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इसमें दोबारा से हमने क्या किया? सेव एज, क्या किया? सेव एज, और फिर मैंने अपने नाम से फाइल बनाई अनुराग, इतना लिख के इसको एंटर दबा दिया, तो ये अपने आप पता कैसे हो जाएगी? XLS एक्सटेंशन से। क्या एक्सटेंशन आई? XLS। इसका मतलब ये किसकी फाइल है? एक्सेल की फाइल है। किसकी फाइल है? एक्सेल की फाइल है, ठीक है। तो ये एक्सटेंशन है, सेव होने के एक्सटेंशन है। फाइल के एक्सटेंशन से बता सकते हैं कि भाई ये फाइल कौन सी है, वो तो जाहिर सी बात है ओपन करके भी बता सकते हैं, लेकिन ये एक्सटेंशन होती है बाय डिफॉल्ट। कंप्यूटर का वर्ड है बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट मतलब अपने आप, अपने आप। तीसरी फाइल ले लेते हैं, ये तो मर्ज करेंगे सबको और मेल कर देंगे, ये तो मेल के लिए यूज होता है। मेल भी क्या? ईमेल लिखो इसको। तीसरी ले लेते हैं, फिर दोबारा वही किया हमने, फाइल में गए, फाइल में क्या क्या ऑप्शन होते हैं? न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, ये ऑप्शन होते हैं। तो इस फाइल में गए, इस फाइल में हमने क्या किया? दोबारा से सेव एज कर दिया, और फिर दोबारा मैंने अपना नाम लिखा, तो नाम ही याद हो गया होगा, अनुराग, और इसको एंटर दबाया ना, तो इसकी एक्सटेंशन आएगी .PPT। क्या आएगी? .PPT। क्या एक्सटेंशन आएगी? .PPT। ये वर्ड की फाइल है, सेव एज की, बाय डिफॉल्ट अनुराग नाम डाला था तो .DOC, ये फाइल है वर्ड की। अनुराग .XLS, ये फाइल है एक्सेल की, और अनुराग .PPT, ये फाइल है पावर पॉइंट की। तो देखो नीचे लिख देते हैं, ये किसकी फाइल है? ये फाइल है वर्ड की, ये फाइल है एक्सेल की, और ये फाइल किसकी है? पावर पॉइंट की, पावर पॉइंट की। तीनों फाइल हो गई। अच्छा, ये बाय डिफॉल्ट है एक्सटेंशन अपने आप, अगर नहीं डालोगे तो भी ये आ जाएगा। आपने अपना नाम लिखा, अनुराग नाम लिखा और एंटर कर दिया, तो .XLS आ जाएगा, समझ जाना एक्सेल है, एक्सेल की फाइल है। .DOC समझ जाना वर्ड की है। .PPT समझ जाना पावर पॉइंट की है। इन सबको मिला के हमने क्या किया? मेल करना है, तो फिर कहाँ चले गए? आउटलुक। कहाँ चले गए? आउटलुक। ये है, तो ये समझ में आया? ये है, एक बार रिपीट रिपीट कराने की मेरी आदत है, अच्छी आदत है, आप लोगों को भी रिपीट हो जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है, मैं ही करा दूंगा आधा काम तो। MS ऑफिस, विंडो एक्सप्लोरर है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कौन कौन से पार्ट थे? वर्ड, MS तो आएगा ही, माइक्रोसॉफ्ट है कंपनी का नाम, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक। वर्ड में डॉक्यूमेंटेशन हुई, ठीक, वर्ड में डॉक्यूमेंटेशन हुई, ठीक, वर्ड की फाइल ये तैयार, कुछ भी टाइप किया इसमें। अब डॉक्यूमेंटेशन के साथ कैलकुलेशन तो एक्सेल, और अगर उसको प्रेजेंट करना हो स्लाइड के रूप में तो पावर पॉइंट, ये हो गया। अच्छा, वर्ड की फाइल को हमने किया अनुराग नाम से, तो .DOC एंटर दबाते ही किसमें सेव हुई? .DOC। एक्सेल की फाइल हुई तो .XLS,
पावर पॉइंट की तो डॉट पीपीटी, और इन सबको जोड़ के मर्ज करके मेल करना था, तो कहाँ गए हम लोग, आउटलुक में। यहाँ क्या करेंगे हम लोग, मेल, ये हो गया। ठीक, तो कुछ सेकंड दे रहा हूँ, ये देखो ध्यान से देखो इसको, स्क्रीन पे है, एक बार देखो इसको, फिर रफ करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब थोड़ा सा और विंडो को एक्सप्लोर करते हैं कि भाई ऑप्शन क्या क्या होते हैं, फाइल में क्या क्या ऑप्शन आते हैं, सेव क्या होता है, सेव एज क्या होता है, कट कॉपी पेस्ट ओपन, जो भी आते हैं मेन्यू में, विंडो एक्सप्लोर कर रहे हैं इसमें। ठीक, तो ये हो गया, विंडो एक्सप्लोर की बात थी ये। एक्सटेंशन आपको याद रखनी है, दोबारा रिपीट एक बार, वर्ड की डीओसी, एक्सेल की एक्सएलएस, पावर पॉइंट की पीपीटी डॉट के साथ तीनों में। ठीक, तो ये हो गया। अच्छा, आगे चलते हैं। विंडो एक्सप्लोरर की बात करेंगे ना, धीरे धीरे होगा, ये सब कंप्यूटर बेसिक के ही टॉपिक हैं। उसके बाद हम लोग कहाँ चलेंगे, आगे सॉफ्टवेयर की तरफ। सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है ना, वो 4 मोटे मोटे पॉइंट थे सिलेबस के जो मैंने सबसे पहले लिखाए थे। उसके बाद उसी के अंदर हम लोग रिपीट करते रहेंगे टॉपिक्स को, और धीरे धीरे पहुंचेंगे और सारे क्वेश्चन करेंगे एसएससी के, देखते जाओ बस, समय आ रहा है। अब दोबारा से क्या करेंगे, विंडो एक्सप्लोरर का पार्ट है। सबसे पहला ऑप्शन देखो ध्यान से, विंडो एक्सप्लोरर, विंडो एक्सप्लोरर, कोई भी विंडो है किसी भी एप्लीकेशन की, जैसे मान लो ये वर्ड की है, सबसे पहला ऑप्शन ये होता है फाइल का। क्या ऑप्शन होता है, फाइल का। ठीक, फाइल के अंदर होता है न्यू, फिर ओपन, फिर सेव, फिर सेव एज, फिर ऐसे बहुत से होते हैं, मैं इसको मान लेता हूँ कि चलो भाई क्लोज, क्लोज का भी ऑप्शन है। बीच में 2-4 है, वो इतने वो नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं। न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, क्लोज। विंडो एक्सप्लोर कर रहे हैं भाई, कैसे क्या है, क्या डिजाइन होता है। फिर इसके बाद आता है इंसर्ट, आ जाता है, इस पर बहुत सारे हैं, ये पूरी टाइम लाइन है पूरी इसकी यहाँ से। ठीक है, ये है, इसके इसके ऊपर बोलते हैं ये हेडर होता है, और ये फूडर, फूटर बोलते हैं, फूटर, ये रहा फूटर। तो न्यू क्या है, नाम से पता लग रहा है नई फाइल ओपन होगी, बिल्कुल नई फाइल। कहने का मतलब क्या है, हमने वर्ड खोला, खोलते क्या होगा, न्यू ऑप्शन आ गया, इससे क्या होगी, नई फाइल, नया पेज खुलेगा। हिंदी में लिख रहे हैं अब, नया पेज खुलेगा, नया पेज को फाइल भी बोलेंगे, नई फाइल खुलेगी। ओपन में जो बनी फाइल है, जो बनी हुई है वो खुलेगी। ठीक है, सेव, अब देखो न्यू में तो नई फाइल खुलेगी, ओपन में जो पहले से बनी होगी वो खुलेगी। सेव, सेव एज का क्या चक्कर है, अब ध्यान देना, सेव और सेव एज थोड़ा सा अंतर क्या है, यहाँ सेव लिखा है, यहाँ सेव एज है, कुछ तो अंतर होगा। ठीक है, तो ये सेव क्या होता है, जो फाइल है उसी में सेव, उसी में सेव होगा। कहने का मतलब क्या है, मैं समझाता हूँ। ये फाइल है ना, ये मान लो वर्ड की फाइल है, वही पिछली वाली अनुराग डॉट डी ओ सी की फाइल है, अनुराग डॉट डी ओ सी। इसमें हमने कुछ चेंजेस किया, जैसे मान लो हमने लिखा कि भाई, पहले लिखा था द इंडिया, अब लिख दिया द ग्रेट इंडिया। अब हमने इसको किया सेव, तो अब जो फाइल बनेगी ना उसमें ये अपने आप आ जाएगा, द ग्रेट इंडिया, सेव होके अपने आप आ गया, इसमें सेव होके क्या आ गया, द ग्रेट इंडिया। ठीक है, तो क्या हो गया, उसी फाइल में जो फाइल है उसी में सेव होगा। सेव एज क्या है, ये क्या हो गया, नई फाइल बनेगी, नई नई फाइल बनेगी और उसमें सेव, उसमें सेव होगा। तो याद रखना मोटा मोटा अंतर क्या है, सेव क्या हो गया, वही फाइल उसमें सेव एज क्या होगा, नई फाइल उसमें सेव। ठीक बात हो गई, ये हो गया। अब इसका भी अंतर समझाते हैं। अब जब ये मान लो हमने सेव किया था, तो ग्रेट इंडिया कहाँ सेव हो गया इसमें। अब हम ये लिखने के बाद सेव एज करेंगे ना, सेव एज, तो वो खुद पूछेगा कि भाई फाइल का नाम बताओ, क्योंकि वो नई फाइल बना रहा है।
फाइल का नाम बताओ, ये लिखा हुआ आ जाएगा अनुराग.doc, इस पर हाईलाइट आ जाएगा, बोलेगा इसको चेंज करो, नई फाइल बन रही है, सेव एज में क्या हो गई, नई फाइल बन रही है। तो न्यू क्या हो गया, नया पेज खुलेगा फाइल का, पूरा नया पेज, टाइपिंग करो। ओपन, जो पहले से बनी हुई फाइल है वो ओपन हो जाएगी। सेव में क्या होगा, जो फाइल है उसी में सेव होगा, जो भी हमने चेंजेस किया, जैसे यहाँ चेंज किया था ना द इंडिया, द ग्रेट इंडिया, इसी में सेव हो गया। सेव एज में हम कंटेंट टाइप तो कर रहे हैं लेकिन नई फाइल आएगी, उसमें नया नाम आएगा सेव एज में, तो वो सेव एज हो गया। क्लोज, क्लोज द फाइल, फाइल को बंद करना, क्लोज। ठीक है, ऐसे निशान होता है ना क्लोज का, ऐसे रेड कलर का, क्लोज करना। तो ये तो विंडो एक्सप्लोरर है। ठीक बात हो गई, यहाँ तक हो गया। दोबारा से, सबसे पहला ऑप्शन है ये फाइल का, 3-4 ऑप्शन दिए गए फाइल में, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, क्लोज। न्यू में क्या है, नया पेज खुला फाइल का, बिल्कुल नया पेज। ठीक है, नई से टाइप की, नई फाइल बनी। ओपन, ओपन क्या करोगे, जब कुछ बनाया ही नहीं तो कहाँ से ओपन करोगे, ओपन वो होगी जो पहले से फाइल बनी होगी। ठीक, ओपन कौन सी होगी, जो पहले से बनी होगी, तो वो ओपन करी फाइल। सेव, अब जो फाइल बनी थी, सेव का मतलब उसी में सेव होगा। हमने द इंडिया लिखा था, हमने सोचा कि नहीं ग्रेट भी लगाना है, ग्रेट तो है इंडिया, ग्रेट लगाना, तो द ग्रेट इंडिया सेव किया, तो इसी में फिर सेव हो गया। ये जो फाइल पहले, ये पहले बनी हुई थी फाइल, ये वाली फाइल पहले बनी हुई थी डीओसी, इसी में सेव हो गया। ठीक है, इसी में सेव होगा। सेव एज होगा, ये लिखने के बाद अब सेव एज करेंगे तो नया नाम बोलेगा वो, इसके अलावा कि कोई और नाम बताओ, मतलब हम ही डालेंगे उसमें कि कोई और नाम डाल के सेव कर दिया। तो मैंने फिर इसमें दूसरा नाम डाला, इसमें इसमें नाम डाल दिया India.doc। ठीक है, तो ये तो सेव की थी, उसी में जाके सेव हो गई, और ये सेव एज की थी नया नाम से, ये अंतर है। क्लोज, क्लोज होता है, यह समझ नहीं आया, एक बार देखो आया कि नहीं आया, देखो इसको, विंडो एक्सप्लोरर है, क्या है, विंडो एक्सप्लोरर। ठीक, ये फाइल का है, फाइल में ये सारे ऑप्शन, और भी ऑप्शन होते हैं लेकिन वो कट, पेस्ट, ठीक है, प्रेजेंट, ऐसे करके होते हैं, विंडो एक्सप्लोरर ये दिया होता है। तो ये हो गया मेन मोटा मोटा अंतर जो है, आप उसको इन दोनों में याद रखना। सेव, सेव एस में, सेव में क्या अंतर है, सेव एस में क्या अंतर है, सेव में क्या होगा, जो फाइल बनी है उसी में सेव, सेव एस में होगा नई फाइल बनेगी नए नाम के साथ, उसमें होगा। ठीक, तो ये हो गया, इसको हटाते हैं। अभी ये टॉपिक जो चल रहा है ना, ये कंप्यूटर बेसिक ही है, ये कंप्यूटर बेसिक ही है, उसी में हम लोग कर रहे हैं अभी, उसी में हम लोग कर रहे हैं। अब एक चीज याद रखना कि भाई कंप्यूटर में ग्राफिक्स यूज होते हैं, कंप्यूटर में ग्राफिक्स यूज होते हैं, ग्राफिक्स। ठीक है, साउंड, पिक वगैरह। अच्छा, इसको जोड़ दें साथ में ना तो एनिमेशन बोलते हैं, एनिमेशन। और इसको नया नाम देना तो ग्राफिक्स ही है, ग्राफिक्स। चाहे ग्राफिक्स बोल लो चाहे एनिमेशन बोल लो। तो इसके लिए एक कार्ड चाहिए होता है, कंप्यूटर को कार्ड चाहिए होता है, इनबिल्ट होता है, इनबिल्ट होता है, कार्ड चाहिए होता है। तो इसको बोलेंगे ग्राफिक्स कार्ड, ग्राफिक्स कार्ड। ग्राफिक्स यूज करनी हो कंप्यूटर में, साउंड यूज करनी हो, पिक यूज करनी हो, इन सबको मिला के इनकी एनिमेशन करनी हो, तो वो ग्राफिक्स का पार्ट है और उसके लिए कार्ड लगता है, इसको बोलेंगे ग्राफिक्स कार्ड। क्या बोलेंगे, ग्राफिक्स। एक बार और यहाँ पे लिखते हैं, ग्राफिक्स कार्ड। ये डालने के बाद तीनों वर्क करेंगे इस पे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे, ग्राफिक्स कार्ड हो गया। अच्छा, ये कहाँ लगता है, तो एक बहुत मेन जो कंप्यूटर का ब्रेन था, दोबारा से रिवाइज, कौन था, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके अंदर होता है मदरबोर्ड, इसके अंदर होता है। कंप्यूटर में कोई भी एप्लीकेशन हो, ठीक है, कोई भी वीडियो हो, कोई भी ऑडियो हो,
ग्राफिक्स उसमें यूज हो रहे हो, साउंड हो रही हो, पिक हो रही हो, एनिमेशन हो रही हो, तो उसके लिए कार्ड लगता है, उसको बोलेंगे ग्राफिक्स कार्ड। वो ग्राफिक्स कार्ड लगा होना जरूरी होता है, तभी वो चलेगा, वो यूज होगा। ठीक है। अब क्या दिखाता है वो, ये तीनों चीजें दिखा देता है। वो नहीं होगा तो दिक्कत होगी, तो नहीं होगा। ग्राफिक्स कार्ड लगता कहाँ है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या है, सीपीयू। सीपीयू में क्या लगता है, सीपीयू के अंदर भी होता है एक मदरबोर्ड, उसमें लगता है चिप के रूप में, ऐसे चिप के बगल में लगता है ऐसे, जो हमने पहले आईसी करी थी ना, ये रही चिप, इसके बगल में लग जाता है ग्राफिक्स इंटरफेस कार्ड। इसको जीआईसी भी बोलते हैं, जीआईसी, ग्राफिक्स ग्राफिक्स इंटरफेस कार्ड। ग्राफिक्स इंटरफेस कार्ड क्या बोलते हैं, ग्राफिक्स इंटरफेस कार्ड। तो ये हो गया, समझ में आया कि नहीं, ये रहा। तो कंप्यूटर के अंदर ग्राफिक्स, साउंड, पिक, एनिमेशन कुछ भी यूज करेंगे तो उसके लिए हमें कार्ड चाहिए होता है, इसको बोलेंगे ग्राफिक्स इंटरफेस कार्ड। ठीक। जी आई सी कहाँ लगा होता है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, सीपीयू के अंदर, मदरबोर्ड के अंदर। तो ये होता है। ठीक है, ये बात हो गई। इनपुट के बारे में बात कर ली, आउटपुट के बारे में बात कर ली, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बात कर ली, हिस्ट्री हो गई एक तरह की। सबसे पहले फादर जो थे चार्ल्स बेबेज थे, जिन्होंने सबसे पहली मशीन अबेकस बनाई। थोड़ा सा एडवांसमेंट हुआ, जॉन वॉन न्यूमैन आए। जॉन वॉन न्यूमैन ने एडवांस डिजाइन दिया, जिसमें मेमोरी स्लॉट था, अलग अलग मेमोरी थी, कौन सी मेमोरी किस में जाएगी, कौन सा कैलकुलेशन किस में होगा, ALU, MU, CU, ये सब हुआ। उसके बाद क्या हुआ, डिफाइन कर दिया, थोड़े शॉर्टकट देखे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस देखा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हमने एक्सेल, पावर पॉइंट और आउटलुक देखा। तो ये सब हो गया। थोड़ा सॉफ्टवेयर की तरफ आ जाते हैं, थोड़ा सा टॉपिक टच कर लेते हैं सॉफ्टवेयर का इसी बीच, थोड़ा सा डिजाइन उसका देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले कंप्यूटर बेसिक का ही पार्ट दोबारा से अभी वही चल रहा है, तो एक बार इसको कनेक्ट कर देते हैं, एक बार इसको कनेक्ट कर देते हैं। कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। अब जैसे बॉडी का शेप हो ना, बॉडी में कैसे फंक्शन होते हैं, उसी तरह से कंप्यूटर का है। बीच में एक ब्रेन है, CPU। अब इसको तो सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर वो बाद में करेंगे, क्योंकि ये कंप्यूटर बेसिक जो पहला टॉपिक है उसी के अंदर का पार्ट है, इसलिए हम लोग इसके काइंड्स में नहीं जा रहे, ये मिटा दिया मैंने, इसके काइंड्स में नहीं जाएंगे। लेकिन देखेंगे वही होता क्या है। तो कंप्यूटर में दो गए, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इसको इंटरेक्ट करेगा ब्रेन, ये रहा, ऐसे इंटरेक्ट और ऐसे भी। ठीक है, सिंपल सा एक क्वेश्चन है, विंडो एक्सप्लोरर, हमने विंडो को एक्सप्लोर किया, हमने एक इस पर फाइल बनाई, वर्ड की, वर्ड की फाइल, वही पुराना नाम, नाम याद ही करा के छोड़ूंगा, अनुराग.doc, वर्ड की फाइल है। ठीक है, सेव कर दिया उसको। ठीक, एंटर दबाया, सेव हो गई। अब हमने इसको प्रिंट दबाया, प्रिंट, प्रिंट। तो ये जो है एंटर दबाना, प्रिंट दबाना, ये कौन करवा रहा है, CPU, ब्रेन। ठीक है, सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट करा रहा है हार्डवेयर को। हार्डवेयर क्या होता है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, टच, फील। सॉफ्टवेयर को टच फील नहीं कर सकते, सॉफ्टवेयर इनबिल्ट होते हैं, इनबिल्ट, टच नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते। लेकिन हार्डवेयर को टच कर सकते हैं। ठीक है, हार्डवेयर को टच कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते, इनबिल्ट होते हैं। कंप्यूटर में दो हो गए, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इंटरेक्ट दोनों को कौन करा रहा है, ब्रेन। ब्रेन क्या है, CPU। अब कैसे करा रहा है, ये तो टच हो गए, फील हो गए। अब याद रखना, ब्रेन करा रहा है सॉफ्टवेयर को। ठीक, हार्डवेयर जो होते हैं उन्हें टच कर सकते हैं, जैसे प्रिंटर, जैसे क्या हो गया, प्रिंटर, मॉनिटर। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं मैंने पहले भी कहा, बाद में करेंगे इसको सॉफ्टवेयर के, जब उसमें आएगा। लेकिन हम कंप्यूटर बेसिक कर रहे हैं, पहले देख लेते हैं सॉफ्टवेयर कौन से, एक्सेल, MS लगेगा, MS एक्सेल, MS वर्ड, ETC। ठीक है,
ये हो गया। अब MS एक्सेल में फाइल बना रहे हैं, वो फाइल हमें प्रिंट के रूप में चाहिए, तो क्या हार्डवेयर नहीं देगा हमें वो, और हार्डवेयर में कौन देगा, प्रिंटर। तो देखो लिंक हो गए ना ये दोनों, एक्सेल में फाइल बनाई, वो फाइल हमें अपने हाथों में चाहिए प्रिंट करी हुई, तो प्रिंटर करेगा, लेकिन इसको ऑर्डर कौन देगा, CPU। तो CPU ये काम करवा रहा है, तो CPU कनेक्शन दे रहा है किसको, ऐसे फिर दोबारा देख लो, SCH, फिर कनेक्शन हो गया, जो हमने पहले एक बार किया था ना, एक साइकिल बनाई थी IPO की, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट की। अब क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर, कितने होते हैं वो बाद में देखेंगे, सॉफ्टवेयर, CPU, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर CPU हार्डवेयर, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर को इंटरेक्ट कराया CPU ने, और किससे इंटरेक्ट करा दिया, हार्डवेयर से। ऐसे हार्डवेयर भी इंटरेक्ट करता है CPU से, और CPU सॉफ्टवेयर के पास ले जाता है, ऐसे। अब मान लो कंप्यूटर में हमने ये बना ली और प्रिंट करा, प्रिंट में इंक ही नहीं है, तो हार्डवेयर मैसेज पहुंचाएगा CPU के थ्रू सॉफ्टवेयर से कि क्या हो गया, कि भाई क्या हो गया, लो इंक, इंक नहीं है, तो क्या होगा, डजेंट प्रिंट, प्रिंट नहीं होगा, प्रिंट नहीं होगा। तो ये नहीं समझ में आया। तो ये पूरा बेसिक फंडा है, साइकिल चलती है, पूरा मैकेनिज्म है। जैसे ये मैकेनिज्म था, ऐसे ही कंप्यूटर का SCH, सॉफ्टवेयर, CPU, हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर में क्या हो गया, सॉफ्टवेयर का हो गया इनबिल्ट है, टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते। हार्डवेयर को टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, दोनों को इंटरेक्ट कराता है, दोनों को कनेक्शन कराता है ब्रेन। ब्रेन क्या है, CPU। वर्ड में कोई फाइल बनाई, अनुराग.doc, एंटर दबाया, प्रिंट दबाया, प्रिंट हो गया, प्रिंट करेगा प्रिंटर, इंटरेक्ट कौन करा रहा है, CPU। किससे करा रहा है, वर्ड की फाइल से, ठीक। तो ये हो गया, ये पूरा इंटरेक्शन है, ये मैकेनिज्म है, ठीक। इसको देखो, जाहिर सी बात यह है, कंप्यूटर पूरा एक मैकेनिज्म में काम करता है, सिस्टम के अंदर सिस्टम है, ये हो गया। और ये एक और इसके लिए अगर मैं टर्म लिख दूं ना, थोड़ी सी अलग है लेकिन कोई बात नहीं, वर्चुअल कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर भी एक कंप्यूटर, इसको वर्चुअल कंप्यूटर बोलते हैं, इसको बोलते हैं वर्चुअल कंप्यूटर। ये कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर है, वर्चुअल कंप्यूटर, ठीक। ये काम करता है, इसको वर्चुअल कंप्यूटर या वर्चुअल मशीन भी बोल लो इसको, ये सारे काम करवाता है, वर्चुअल मशीन, ठीक है। वर्चुअल मशीन इस तरह से होता है, इसको नोट करना।